केंद्र की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में सीपीआईएम द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात सहित पूरे देश से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बढ़ती महंगाई, बिजली के बढ़ते बिल और भूमि अधिग्रहण जैसी नीतियों के खिलाफ सीपीआईएम के नेताओं ने केंद्र सरकार का विरोध किया। सीपीआईएम के पदाधिकारियों ने इंडिया रफ्तार पर अपनी बात रखी। मेरा नाम डॉक्टर सीमा जैन है और मैं राजस्थान के बीकानेर जिले से हूँ और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य की मैं महासचिव हूँ। आप राजस्थान की धरती से आई हैं, क्या कुछ कहेंगे आज इस जन आक्रोश रैली के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, एक एक करके जो हमारे सामने आ रही है और उन जन विरोधी नीतियों का जो असर आम जनता पर जो हो रहा है, वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो साम्राज्यवादी नीतियों के गिरफ्त में पूरी तरह से आ चुके हैं। वो देश के लिए कम सोचते हैं, अमेरिका के लिए ज्यादा सोचते हैं। तो हम यहाँ पर ये चेतावनी देना है केंद्र की सरकार को कि अमेरिका से जो ट्रेड डील है उसको आप रद्द करिए, ये देश हित में नहीं है। उसके साथ ही साथ हम जो बिजली विधेयक है या बीज विधेयक है उसके खिलाफ भी, महंगाई के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा जो बढ़ रही है, इन तमाम मुद्दों पर आज पूरे भारत से यहाँ पर जो लोग आए हैं और खास तौर से आप देखेंगे कि महिलाओं की भी बड़ी संख्या इसके अंदर शामिल हुई है। तो हम यहाँ से आगाज करना चाहते हैं कि समय रहते मोदी सरकार शर्म करें, अपने जो फैसले लिए गए उस पर विचार करें, अन्यथा पूरे देश के अंदर जिस तरह से अभी हमारा जन आक्रोश जत्था पूरे हिंदुस्तान के हर गांव-गांव के अंदर गया है, तो पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। अच्छा, जनता से क्या अपील करेंगी आप? जनता से यही अपील करूंगी कि जो धर्म और जाति की राजनीति जो हावी हो रही है देश के अंदर, जो सांप्रदायिकता का जहर जो भरा जा रहा है, उससे ऊपर उठ करके हमें जमीनी जो मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, किसानी बचाने की बात है, मजदूरों पर जो लेबर कोड लगाए गए हैं उनके सुरक्षा कानूनों को निरस्त करने की जो बात है, इन मुद्दों पर जनता सोचे, ना कि हिंदू और मुसलमान की राजनीति के ऊपर अपना ध्यान दे। यही कहना चाहूंगी। मेरा परिचय राजस्थान से, जिला बीकानेर, पूर्व एमएलए राजस्थान असेंबली से श्री डूंगरगढ़ गिरधारी मैया सीपीएम। अच्छा, यहाँ पे आप आए हैं और आप राजस्थान की वीर भूमि से आए हैं, ऐसी धरती से आए हैं जो वीरों की धरती रही है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, राजस्थान में अभी जो सीपीएम के नेतृत्व के में पूरे राजस्थान में पहली पार्टी है जो इस डील, अमेरिका के डील के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और जो जनता के लगातार 2 साल के अंदर राजस्थान में जो भाजपा की सरकार है उसके खिलाफ में जितना उन्होंने वादा किया, वादा करके आए थे, उसके खिलाफ में जितने भी जनता में आक्रोश है। और मोदी सरकार के खिलाफ जब मोदी 2014 में आई थी तो उन्होंने किसानों की डबल आय कर देंगे, आज 2026 हो गए हैं। डबल आय नहीं, ये किसान की जमीनें जा रही है, जमीनें 2 हाथों से निकल रही है, किसान दिनों दिन भूमिहीन होता जा रहा है। यही हालात नौजवानों के हैं, युवा विद्यार्थियों के हैं, महिलाओं के हैं। आए दिन आज धर्म की राजनीति की जा रही है पूरे देश के अंदर। आप देख रहे हो बंगाल के अंदर, बंगाल एक ऐसा देश था, स्टेट था जहाँ कोई धर्म की राजनीति नहीं होती। जब पहले सीपीएम और दूसरे फ्रंट थे तो आपस में सीपीएम के लोग आपस में लड़ रहे हैं। आज धर्म के नाम पर, चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, धर्म के नाम से लड़ रही है। पूरे देश को एक तरह का सांप्रदायिक धर्म ढोक दिया है मोदी सरकार। अब मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि पूरे चैनल राजस्थान के और पूरे इंडिया के चैनल 1-2 के छोड़ के पूरे गीत गा रहे हैं, जैसे कथावाचक जो को होता है कथा में, उस तरह ये बीजेपी के भारत सरकार के गीत गा रहे हैं। तो ये संदेश देने के लिए आए हैं कि अगर ये राजस्थान पूरे देश के अंदर सीपीएम ये संदेश दे रही है पूरे विपक्ष को कि एकजुट पूरे जत्थे में हमने जत्था निकला पूरे देश के अंदर, राजस्थान से हजारों की संख्या में लोग आए हैं और इस संदेश को लेकर फिर ये दोबारा यह
संदेश जो आदेश जो मन से होगा, पूरे देश के अंदर में लड़ाई लड़ेगी। अच्छा, क्या आप अपील करेंगे, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, तो क्या अपील करेंगे जनता से आप? हम जनता से ही अपील करेंगे सांप्रदायिकता के खिलाफ और इस अमेरिका के खिलाफ जो डील की गई है, जो किसान के हितों की अनदेखी की गई है, आम जन की अनदेखी की गई है, उसके खिलाफ में लामबंद के होके और एकजुट होके इस सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, चाहे सांप्रदायिक, चाहे आरएसएस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हम कट्टरवाद के खिलाफ हैं। इस वास्ते हम जनता के जागरूक के लिए ये आक्रोश जता निकाल रहे हैं।